चलो कॉपी निकालो, सब निकाल लिया। ढेर टेंशन नहीं लेना है, उतना भी मासूम नहीं बन जाना है तुम लोग को। अरे जो पहले आएगा कट कर देंगे उसको। अब स्टार्ट है तो क्या देखा जाए। अच्छा, कारक में क्या पढ़ाए थे, बोलो। क्या क्रिया विशेषण द्वितीया हो गया था ना, यानी कर्म कारक चल रहा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक में कौन सा विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति लगती है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि पहला कि कर्मणि द्वितीया पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, लिख लो फटाफट। कर्मणि, ठीक है, द्वितीया, डायस देके लिखो तो कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीया अगर सूत्र आएगा तो इसका डिफिनेशन होगा कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। यथा, यथा बोला जाए तो जैसे, वह घर जाता है, वह घर जाता है। इस वाक्य में घर हमारा क्या हो गया? कर्म कारक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ता के लिए, कर्ता जिस वस्तु के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट करता है या कर्ता जिसको लक्ष्य बनाकर कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। तो वह घर जाता है, इस वाक्य में लक्ष्य क्या है कि घर जाना है, तो घर कर्म है। और घर में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। तो क्या बन जाएगा? सह गृहम गच्छति। कोई दिक्कत? सह गृहम गच्छति, ठीक, इसको लिख लो। हम लोग पढ़ लिए थे अभिता परिता समयावला, ठीक है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी काल और मार्गवाचक शब्दों के योग से, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अकथित कर्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। लिखो तो अकथित, कितना नंबर सूत्र होगा? 6 नंबर होगा। जितना भी नंबर होगा खुद से देना है, ठीक है। ऊपर हम मिटा के लिखते हैं तब पूरे हटेगा। अकथितयंचो, ठीक है। इसको लिखो और इसका परिभाषा लिखो। हो गया हेडिंग सबका? जल्दी जल्दी करते जाओ। बोलो बोलो। नहीं, सब ठीक है, उतना चलता है, ठीक है। चलो लिखो तो द्विकर्मक धातुओं के, द्विकर्मक धातुओं के, द्विकर्मक धातुओं के अप्रधान कर्म को, द्विकर्मक धातुओं के अप्रधान कर्म को अकथित कर्म कहते हैं। द्विकर्मक धातुओं के अप्रधान कर्म को अकथित कर्म कहते हैं, अकथित कर्म कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कर्म में भी द्वितीया विभक्ति लगती है, और ऐसे कर्म में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। द्विकर्मक धातुओं के अप्रधान कर्म को अकथित कर्म कहते हैं, और ऐसे कर्म में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। अब समझते हैं द्विकर्मक धातु क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। वामन ने बलि से
पृथ्वी मांगा। ठीक है, वामन ने बलि से पृथ्वी मांगा। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रधान कर्म कौन है हमारा, पृथ्वी हो गया प्रधान कर्म, और कारक का चिन्ह जिसको में लगा रहता है उसको बोलते हैं अप्रधान कर्म। क्या बोलते हैं, अप्रधान कर्म। तो बलि से, तो बलि हमारा क्या हो गया, अप्रधान कर्म। ठीक है, यानी कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, अप्रधान कर्म। तो इसमें दो कर्म हुआ, प्रधान कर्म अप्रधान कर्म। तो ये वाक्य कैसा हो गया, द्विकर्मक। तो अगर द्विकर्मक वाक्य रहेगा तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी, परंतु एक कंडीशन रहता है कि कहाँ, हर द्विकर्मक वाक्य में लगा देंगे नहीं। 16 धातु है, उन 16 धातुओं का योग जो है जिसमें होता है, ठीक है, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। कोई दिक्कत, यानी 16 धातु दिया हुआ है। 16 धातु जैसे हम बोलेंगे नाम, दुहना, मांगना, पकाना, ठीक है, कला, ये सब चीज़ जो है नहीं इसी में आएगा। इसका एक सूत्र है कि द्रुह याच पचदंड रुधि प्रतिक्षिब्रु सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानि कृषवाहम। यानी हाँ, ये अप्रधान में प्रयोग होने वाला 16 धातु है। इन 16 धातु का योग जिस वाक्य में रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कारक का चिन्ह कुछ भी रहेगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे अप्रधान कर्म में। कोई दिक्कत, तो उन 16 धातुओं का नाम लिख लेते हैं हम लोग। पहले श्लोक पद लिख लेते हैं, फिर उसको तोड़ के, ताकि याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलो सब कोई लिखते जाओ। तो हाँ, एग्जाम्पल बाद में लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। द्रोह या आच पचदंड रुधि प्रक्षि चिब्रु द्रुह याच पचदंड रुधि प्रचिब्रु सास जिमथ मुसाम। सास जिमथ मुसाम, सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम। कर्मयुक सयाद कथितम तथा अस्यानि कृषवाहम। तथा स्यानि कृषवाहम। ठीक है, अब इसको तोड़ तोड़ के इसका हम लोग अर्थ लिखते हैं कि कौन कौन सा 16 धातु आता है। ठीक है, लिखना है अर्थात, नीचे लिखना रनिंग लाइन में, अर्थात दुह, दो ब्रैकेट में दुहना, ब्रैकेट बंद, याच मांगना, पच पकाना, दंड, दंड मतलब सजा देना, द्रुह याच पचदंड रुध रोकना, रुद्ध, रुद्ध मतलब रोकना, प्रच्छ पूछना, प्रच्छ का मतलब क्या आता है, पूछना, ची मतलब चुनना या इकट्ठा करना, कुछ भी चुनना, ब्रू, ब्रू मतलब बोलना, ब्रू धातु होता है जिसका अर्थ होता है बोलना। सास, सास का मतलब शासन करना, वो घर वाली सास नहीं होती है, ये शासन
करना। जी, जी का मतलब होता है जीतना, ठीक है। मथ, मथ का मतलब होता है मथना। देखना मेरा थॉ थोड़ा सुंदर है, ध्यान से लिखना थॉ को, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। मूस मतलब चुराना, कहता है मुसनाती, सह सत्तम मुसनाती, वह 100 रुपया चुराता है। नी मतलब ले जाना, ची का मतलब इकट्ठा करना या चुनना, बात एक ही हुआ ना, ले जाना। हाय, हाय मतलब हरण करना, हरण करना। क्रिस खींचना, ठीक है, क्रिस का मतलब खींचना। और वह मतलब ढोना, ठीक है। इन 16 धातुओं के अप्रधान कर्म में, इन 16 धातुओं के, 1 मिनट, अप्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं, पूछो ना। कौन सा? वो एक बैठने के लिए श्लोक दिया गया है, ठीक है। धातु इतने सा है, यहाँ भी बीच में कुछ छोटा है ना, तो ये सब इस श्लोक को मतलब सटीक बैठने के लिए वो सब दिया गया है। अब एक बार हम पढ़ देते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। द्रुहु याच पच दंड रुधि प्रचि चिब्रु सास जिमत मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानि कृष्वहाम। अर्थात दुह का मतलब दुहना, याच ये हमारा यो है, ठीक है। याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब सजा देना, रुद मतलब रोकना, प्रच्छ मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब बोलना, सास मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मुस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, हाय मतलब हरण करना, कृष मतलब खींचना, और वह मतलब ढोना। इन अप्रधान, इन 16 अप्रधान धातुओं के अप्रधान कर्म में क्या करते हैं हम लोग? द्वितीया, यानी ये 16 धातु जिस भी वाक्य में जुटा रहे, कारक का चिन्ह कुछ भी हो, वह हमें द्वितीया ही विभक्ति लगानी है, ठीक है। तो लिख लो इतना सा पहले। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेपरेट पहले पढ़ा देते हैं इधर, फिर उधर चल जाएंगे। हाँ धातु, हाँ यहाँ पर के लगेगा। अप्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 5 दिन वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, फिर डिलीट कर दिया जाएगा, यानी वही देखेगा जो मेरा स्टूडेंट रहेगा, यानी तो हल्का फुल्का, उससे क्या दिक्कत है। उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब अगर लॉकडाउन लग गया तो वही करेंगे, ऑनलाइन जूम पे पढ़ाएंगे सबको। तब भगवान न करे ऐसा परिस्थिति आए। हाँ रिचार्ज, हाँ नहीं तो जिसको दिक्कत होगा तब यहाँ वाईफाई लगा देंगे, जिसको दिक्कत होगा आके पढ़ो यहाँ। हो गया, शीघ्रम शीघ्रम कुर्वेत, ठीक।
नाचनामि पुण्यम। हो गया, ठीक है। अब चलो एक बार हम लोग इसको याद कैसे करेंगे इतना बड़ा चीज़ को, जिसको गाना के समान पढ़ लेते हैं, बस याद हो जाएगा। फिर इसमें क्या टोटल का अनुवाद हम लोग बनाएंगे नहीं, जो जो मुख्य उनका बनाने सीखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहेगा ना, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या फ़ायदा पढ़ने से, कूड़ा करकट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार हम पढ़ के दिखाते हैं। द्रुहुयाच पच दंड रुधि प्रचिचिब्रो सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानिः कृष्वहाम। सबको बोलना है, बोलो सब साथ में, ठीक है, बोलो। द्रुहुयाच पच दंड रुधि प्रचिचिब्रो सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानिः कृष्वहाम। द्रुहुयाच पच दंड रुधि प्रचिचिब्रो सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानिः कृष्वहाम। इसको घर में जा कर के 11 बार पढ़ना है। फिर से एक बार पढ़ लो। द्रुहुयाच पच दंड रुधि प्रचिचिब्रो सास जिमथ मुसाम कर्मयुक सयाद कथितम तथा स्यानिः कृष्वहाम। अर्थात दुह मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब सजा देना, रुद मतलब रोकना, प्रच मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब बोलना, सास मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मूस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, है मतलब हरण करना, कृष मतलब खींचना और वह मतलब ढोना। इन 16 धातुओं के अप्रधान कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सूत्र वाला जो आएगा ना अनुवाद में, ज़्यादातर इन सब से कुछ अनुवाद भी आएगा और कुछ कुछ अनुवाद बना आएगा, बोलेगा किन सूत्रों से लिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्वाला गाय का दूध दुहता है। ग्वाला गाय का दूध दुहता है। ठीक है, ध्यान दो, ग्वाला गाय का दूध दुहता है, तो यहाँ पर दोहना शब्द जुटा है, तो यहाँ पर कारक का चिन्ह कुछ भी रहे, कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। तो ग्वाला का हो जाएगा गोपा, और गाय का, चूंकि गाय हमारा अप्रधान कर्म है, इसीलिए हाँ, प्रधान कर्म दूध है और अप्रधान कर्म कौन है, गाय का, यानी गाय में ही लगेगा द्वितीया अप्रधान कर्म में। तो क्या करेंगे, गौ गावह गावह गाम, द्वितीया क्या आता है, गाम। गाय का रूप चलता है गौ गावह गावह गाम गावह गाह गवा गोभ्यम गोभी गवे गोभ्यम गोभ्य, ऐसे इसका रूप चलता है। ठीक है, तो इसका द्वितीया क्या आ जाएगा, गाम। गोपा गाम, दूध का दुग्धम। और सुनो, दुहना का होता है दोग्धी। अब ये बोलो कि कैसे दोग्धी, तो हमारे पास बहुत शब्द रूप है, जिसमें कि हमारा जो है ना, ये क्या बोलते हैं, भावादिगणीय धातु है 1028। भावादिगणीय यानी जो कि हमारा तीता अंति डायरेक्ट बैठ जाता है वो, लेकिन ये हमारा जो है दुहना उस पर नहीं आता थी, इसको स्पेशल याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोग्धी। गोपह गाम दुग्धम दोग्धी। दूसरा देखो, द्रोह के बाद क्या कौन है, याच, यानी वामन ने
हाँ, बलि से पृथ्वी मांगा। देखो इस पे एक पद याद आ गया, कहता मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़काम, तीन पैर वसुधा धरी तरु बावनो नाम। वामन ने बलि से पृथ्वी मांगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी काम जल्दी मांगना नहीं चाहिए। भगवान ने भले 3 पग में पूरे आकाश पाताल 2 पग में नाप लिया, लेकिन वामन नाम पड़ गया। ओह, यही तो मेरा अशुद्धि है, जुबान हाथ का साथ नहीं देता है। हाथ जुबान का साथ नहीं। चलो इसको कैसे बनाएंगे? वामन ने, कर्ता ने यानी वामना, बलि से, चूंकि ये मांगना शब्द जुटा है तो बलि में द्वितीया लगाएंगे, क्या आ जाएगा? बलिम। और पृथ्वी का वसुधाम। और मांगना का क्या होता है? याच। किसने मांगा? वामन ने मांगा। देखो ये चूंकि हमारा बीत चुका है, भूतकाल में है, तो भूतकाल का रूप चलता है तो तम अन अह तम तो अम आव आम। तो हमारा क्या हो जाएगा? नाम है, नाम है तो प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे तो, और भूतकाल के आगे क्या लगाते हैं? ओ। तो वामनः बलिम वसुधाम और याचत। कोई दिक्कत? 3 नंबर देखो, द्रुह याच पच। देखो रसोईया चावल से, ठीक है, भात पकाती है, या चावल से भोजन पकाती है। रुको ना, पकाती है वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रसोईया का होता है पाचका। क्या होता है? पाचकः। चावल से, तो एक चावल से भात पकाती है क्या? बहुत सारा। तो तंडुलम तंडुले तंडुलानी, ठीक है। तो तंडुलानी क्या हो जाएगा? भोजनम, ठीक है। और पकाना का पच होता है, कौन पकाती? रसोईया। यानी वर्तमान काल में प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, एक वचन क्या हो जाएगा? ती। तो पाचकः तंडुलानी भोजनम पचती। रसोईया चावल से भात पकाती है। मेरी माता चावल से भोजन पकाती। मम माता तंडुलानी भोजनम पचती, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे द्रुह याच पच दंड। दंड वाला हम लोग देखते हैं अब यहाँ, ठीक है। गुरु शिष्य को, गुरु छात्र को, ठीक है, 100 रुपया दंड देते हैं, ठीक है। गुरु छात्र को 100 रुपया दंड देते हैं। तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु चूंकि छात्र को है, और ऐसे भी हमारा दंड देना जुटाती क्या लगेगा? द्वितीया ही। तो छात्रम छात्रा छात्रो छात्रा छात्रम छात्रो छात्रान। यहाँ अगर शिष्य रहता तो शिष्यान। गुरु छात्रान। 100 रुपया का होता है सत्तम। और दंड देना का क्या होगा? दंड। और इसमें यक प्रत्यय जुड़ जाता है, और चूंकि गुरु देते हैं तो ती, दंड यति। यक यक यानी यो रूप चलने के बाद वो धातु रूप परिवर्तित रूप में यो आ जाता है। जैसे बोले ना पाप पीव, ठीक है। बहुत सारा छात्र है। अच्छा हाँ, गुरु छात्रों को 100 रुपया दंड देते हैं। गुरु छात्रान सत्तम दंड यति। दंड देखो, द्रुह याच पच दंड रुधि, ठीक है। इतना सा उतार लो पहले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ तक हो गया, दंड तक। उसके बाद कौन सा है? रुद्ध मतलब रोकना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रच्छ बुला लेते हैं। हाँ, जो जो महत्वपूर्ण है उन्हीं सबको पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे। भारीपन नहीं बनाना है। ये तो भारीपन कहता है कि भारीपन मार डालेगा, इसलिए भारीपन को मारो, यानी कम कम हौला बना के पढ़ो। पिता बालक को प्रश्न पूछते हैं। पिता बालक को प्रश्न पूछते हैं। पिता बालक को
प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ देखो पूछना यानी पृच्छ धातु जुटा है तो पिता का क्या हो जाएगा, जनकः या पिता कुछ भी, बालक को तो बालकम, पिता बालकम, प्रश्न का क्या हो जाएगा, प्रश्नम, पूछना का पृच्छ, कौन पूछते, पिता यानी प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, ठीक है, पिता बालकम प्रश्नम पृच्छति, ठीक है, पिता बालक को प्रश्न पूछते हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे जीतना वाला। उसने देवदत्त से 100 रुपया जीता। उसने देवदत्त से 100 रुपया जीता, ठीक है। देखो उसने का संस्कृत वही होगा जो कि वह का संस्कृत होता है, ठीक है, क्योंकि कर्ता ने, कर्ता के बाद ने रहता है तो क्या हो जाएगा, वह का क्या आता है स, तो उसने का भी स। देवदत्त से चूंकि यहाँ जीतना शब्द जुटा हुआ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे द्वितीया, तो देवदत्तम, और 100 रुपया का सत्तम, और जीतना का जय, ठीक है। और उसने जीता तो भूतकाल में जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, हाँ, और भूतकाल में आगे ओ, सह देवदत्तम सत्तम अजयत, उसने देवदत्त से 100 रुपया जीता, ठीक है। आगे चोर राम का 100 रुपये चुराता है। चोर राम का 100 रुपये चुराता है तो क्या हो जाएगा, चौरह, चोर का होता है चौरह, राम का तो राम में द्वितीया लगाएंगे, और 100 रुपया का क्या हो जाएगा सत्तम, चुराना का होता है मुसना, और कौन चुराता है, चोर, तो क्या लगा देंगे ती, चौरह रामम सत्तम मुसनाती, चोर राम का 100 रुपये चुराता है, ठीक है। हाँ आगे देवगण अमृत के लिए क्षीर सागर मथते हैं। देवगण अमृत के लिए क्षीर सागर मथते हैं, क्षीर सागर मथते हैं, ठीक है। तो देवगण, चूंकि यहाँ अमृत के बाद के लिए है तो चतुर्थी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ मथना शब्द जुटा है इसलिए इसमें द्वितीया लगाएंगे। तो इन 16 धातुओं को ध्यान में रखना है तभी सही वाक्य बताओ। अब नॉर्मल खाली उसको पढ़ लेते, सही बना पाते नहीं बना पाते। हम तो सोचते अरे हम तो कारक चिन्ह पढ़े सही बना के आए, लेकिन पता चलता नंबर नहीं आया। इसलिए हाँ, जो मास्टर नहीं जानता तो गलती बताता है। भगवान आपका संस्कृत वो तुम बताता है तो गलत है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या एग्जाम में अगर आएगा तो भगवान देना है, भगवान मतलब आप कहीं भी बोर्ड से लड़ सकते हैं इस बात को लेकर के, उसमें तुम लोग टेंशन मत लो। अशुद्धि को लेकर हम खुद सतर्क रहते हैं, ठीक है। हाँ बोले ना, बहुत जगह विसर्ग के बाद अगर हमारा विसर्ग के बाद ओ आया तो बहुत टीचर विसर्गे रहने देता है, जबकि संधि के नियमानुसार विसर्ग ओ में बदल जाता है। बाल के व्यो, ठीक है, पठती, बाल के व्य पठती, तो वहाँ क्या आ जाता है बाल के व्यो पठती। नियम में तो व्यो नहीं है। अगर जो मास्टर ना पढ़ाता है वो कारक ना पढ़ाता तो मेरा सही होगा। हाँ तो तुम्हारा अगर गलत कर देगा तो तुमको चैलेंज करना है, और चैलेंज करना जो अच्छा से अच्छा टीचर रहेगा ना वो कॉपी जांच करेगा और उसको नंबर देना पड़ेगा। अंश जो था यहाँ 250 आया था, जबकि वो सही से बना के आया था, चैलेंज किया 350 नंबर आया। ऐसा भी होता है हरामे पनी। हाँ 350, 100 नंबर बढ़ा। सोचो कैसे कॉपी चेक किया था। हम जानते हैं कि वो मेहनत करता था, ठीक है, प्लस संस्कृत सब भी उसको पढ़ाए थे सब चीज़, उसके बावजूद भी कम आ गया। तो वो चैलेंज देखो, अपना कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो चैलेंज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो चैलेंज नहीं करोगे। तो कॉन्फिडेंस बना के जाओ कि हाँ ये होगा तो होगा, ठीक। अब जब ये नियम पढ़े हैं कि देवगण अमृत के लिए क्षीर सागर मथते हैं, देवा सुधाम क्षीर निधिम मथनंती, अब इसमें अगर कोई गलती करता है तो न उसको जाके पीटेंगे, ठीक है, ध्यान दो यहाँ।
मतलब पीटेंगे नहीं, मतलब उसका जो आवाज़ उठाया जाएगा। देवगण का क्या हो जाएगा? देवाः। अमृत के लिए देखो यहाँ चूंकि हमारा मतना शब्द जुटा है तो द्वितीया लगाएंगे, सुधाम। देवा सुधाम। देखो मैट्रिक का टीचर लगभग टीचर जानता है, ठीक है, जो कि मैट्रिक पढ़ाता टीचर सरकारी जो है ना वो ग्रेजुएशन करके आता है, और जो संस्कृत से ग्रेजुएशन करेगा तो आम बात ये सब जानेगा ही। अब गलती कौन बताएगा? जो टीचर मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ के मैट्रिक को पढ़ा रहा है तो वो गलती बता सकता है, लेकिन जो ऑनर्स करके कर रहा है, ग्रेजुएशन बीएड किया है, वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। देखो देवा सुधाम क्षीर निधिम, क्षीर निधिम, ठीक है, देवा सुधाम क्षीर निधिम। निधि में हर्षी का होगा और मथना का हो जाएगा मथन, ठीक है। और उसमें कौन मथते हैं? देवगण। तो क्या हो जाएगा? तीता अंति मथनंती। देवा सुधाम क्षीर। यहाँ देखो मोहलन नहीं लगेगा, अनुस्वार, इन सब अशुद्धि को ध्यान में रखना है, ठीक है। देवा सुधाम क्षीर निधिम मथनंती। देवगण अमृत के लिए क्षीर सागर मथते हैं, ठीक है। आगे वे बकरी को गांव ले जाते हैं। वे बकरी को गांव ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो वे का ले जाना यानी नहीं, तो क्या करेंगे? वे का ते। बकरी का क्या हो जाएगा? आजा ग्रामम। बकरी को ना आजाम ग्रामम, नए मतलब ले जाना, और वे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ती। तो नयति को दिखा, ते आजाम ग्रामम नयति। बस इतना ही महत्वपूर्ण था इस सूत्रों में, ठीक है। इससे ज़्यादा इस सूत्र में, हाँ बोलो। टाप, टाप प्रत्यय है। जैसे मूसक में टाप जोड़े तो बन गया मूसिका, ठीक है। हाँ, अज में टाप जोड़े तो बन गया अजा। ये स्त्री प्रत्यय होता है जो पुल्लिंग को जबरदस्ती स्त्रीलिंग में बदल देता है। हाँ, पढ़ाएंगे। यहाँ तक हो गया, तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब हेडिंग दो कर्म कारण, करण कारक। हाँ है बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वो लिखा दिए होंगे, वो बात अलग है, ठीक है। मिटा दें, है बहुत। भो बालका कोलाहलम माँ कुरु, ठीक है। चो इतस्तता माँ पश्यो इदम पश्यो, ठीक। करण कारक, उसका हिंदी हुआ हे बालक हल्ला मत करो, इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, ठीक है। अच्छा बताओ करण कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति। बहुत सुंदर, ठीक है। चलो, करण कारक का एक सूत्र होता है साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, यानी करण कारक का डेफिनेशन के लिए अगर संस्कृत में बोलेंगे साधकतमम करणम, इसका हिंदी लिखना है। इसको जल्दी जल्दी उतारो और हिंदी लिखो। ठीक है, साधकतमम करणम, ठीक है। हाँ लिखो। किसी क्रिया को करने में, किसी क्रिया को करने में, किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है, किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है, किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है, ठीक है, जो अत्यधिक सहायक होता है, कोमा उसे करण कारक कहते हैं।
रुको ना, कोमा उसे करण कारक कहते हैं, कोमा उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। यथा, हाँ, किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होगा उसे क्या कहेंगे? करण कारक। और उसमें तृतीया विभक्ति, जैसे वह कलम से लिखता है, हाँ, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कलम हमारा क्या अत्यधिक सहायक हो रहा है? कलम के बिना लिखने का कार्य होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? वह का सह और कलम हमारा कर्ण कारक है, जिसमें तृतीया बालक के समान या कलमेन, हाँ, कलमेन। और लिखना का क्या होगा? लिख, वह लिखता है तो ती, सह कलमेन लिखती। किसी को दिक्कत नहीं, उतार लो। हाँ तो और देंगे ना, अभी बहुत चलेगा। नहीं नहीं उतना नहीं। अब सूत्र नंबर 1 लिखो, करणे तृतीया। करणे तृतीया, हाँ, सूत्र लिखो और इसका हिंदी लिखो। करणे तृतीया हो गया? ओके बालक, ठीक है। लिखो, करण कारक में, करण कारक में, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। बस, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। यथा, वह लाठी से मारता है। मारता है, चूंकि यहाँ लाठी करण कारक है इसलिए इसमें तृतीया लगाएंगे तो वह का सह, लाठी का होता है लगुड, लेकिन इसमें तृतीया लगाएंगे तो लगुडैन। मारना का ताड़य, कौन मारता है? वह, तो ती, सह लगुडैन ताड़यति। कोई दिक्कत? लगु, हाँ तो वही तो दिए, गो, लगुड, हाँ, उसमें लगुड न, कुट नहीं रे, गुड। अब यही होता है लगुड, लोग और सु का डर, लगुड मतलब लाठी। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है, हाँ नहीं। आगे, हम सब आँखों से देखते हैं। एक और उदाहरण लो, हम सब आँखों से देखते हैं। हाँ, आँखों से देखते हैं तो क्या बनेगा? हम सब का वयम, आँख का होता है नेत्र। आँख साथ में है तो तृतीया, चूंकि कितना आँख है एक आदमी को? 2, तो द्विवचन, बालकेन बालकाभ्याम, नेत्रेन नेत्राभ्याम। हाँ, और देखना का पश्य, मोहलंत अनुस्वार में बदलेगा। और देखना का पश्य, कौन देखता है? हम सब, तो अमी आवा वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। ठीक है, हाँ, आगे सूत्र लिखना है तुरंत। लिखो, येनांग विकारा, येनांग विकारः, येनांग विकारः। ठीक है, येनांग विकारः हो गया सबका? अमर कुमार जल्दी जल्दी करो, चलो लिखो। देखो, जिस अंग के विकार से, देखो जिस अंग के विकार से, जिस अंग के विकार से उस अंग वाले व्यक्ति की, जिस अंग के विकार से उस अंग वाले व्यक्ति की विरूपता सूचित हो, जिस अंग के विकार से व्यक्ति की विरूपता सूचित हो, जिस अंग के विकार से व्यक्ति की विरूपता सूचित हो, कोमा उस अंग के लिए,
कोमा उस अंग के लिए तृतीया विभक्ति लगती है। जिस अंग के विकार से व्यक्ति की विरूपता सूचित हो, कोमा उस अंग के लिए तृतीया विभक्ति लगती है। यानी विरूपता का मतलब अपंगता, जिस अंग से हीनता कुछ भी बोल सकते हैं सूचित होगा, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? तृतीया। जैसे कि हाँ, जैसे वह पैर से लंगड़ा है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना है, पैर से विरूपता सूचित हो रहा है तो हम लोग पैर में तृतीया लगा देंगे, तो वह का क्या होगा? सह। अच्छा बताओ, पैर बोल रहा था, कितना पैर? एक पैर। पैरों से, तब कितना पैर? दो। तो यहाँ पैर के बाद से है तो तृतीया लगाएंगे। पैर का होता है पाद, जैसे राम का तृतीया रामेन, तो पैर का तृतीया पादेन, एक वचन। और लंगड़ा का खंजह, और है का हाँ। राम कान का बहरा है, रुको ना, कान का बहरा, कोई दिक्कत नहीं है, बहरा। वहाँ एग्जाम में तुम्हारा से ही नहीं रहेगा, का रहेगा। चूंकि हमारा कारक का चिन्ह कुछ भी रहे, अपंगता सूचित हो रहा है ना, तो हमें द्वितीया ही तृतीया ही लगानी है। बाकी हम में भी दे दें, उससे भी हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राम का क्या हो जाएगा? रामा, कान का कर्णेन, तृतीया लगाएंगे। और बहरा का बधिरः, और हैं का कुछ क्रिया नहीं है ना, हैं का हाँ क्या? हाँ, करण ही लगेगा बस। तो ठीक है, आज संस्कृत में इतने सारा नहीं देते हैं, फिर दूसरे दिन पढ़ाएंगे।